बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग कुटज के महत्वपूर्ण व्याख्यामूलक प्रश्न और उत्तर करेंगे। मतलब कि व्याख्यामूलक जो पंक्ति होगा उसका आज हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। जैसे कि देखिए आप लोग का क्वेश्चन आता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हाँ तो देखिए, दुख और सुख मन के विकल्प है, ये बुक का है। तो दुख और सुख, तो इसमें जो क्वेश्चन करेगा आप लोग से आएगा, ये देखिए आएगा कि स्वसंदर्भ व्याख्या करें। क्या पूछेगा? स्वसंदर्भ व्याख्या करें। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिखिएगा। पहले संदर्भ, देखिए संदर्भ क्या, प्रस्तुत पंक्ति कुटज पाठ से ली गई है। कुटज निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कुटज एक ललित निबंध है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए संदर्भ में क्या होता है, ये पंक्ति का, ये जो पंक्ति जो है, इस पंक्ति के संदर्भ में आपको लिखना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज के मन स्थिति को दर्शाया है। कुटज विकट स्थिति में रहकर भी, मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ जो है सुख और दुख, दुख और सुख मन के विकल्प है। क्या है? मन के विकल्प है। तो ये किसके विषय में कहा गया? कुटज के विषय में कहा गया, कुटज के मन स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ जैसे है कि व्याख्या। अब देखिए व्याख्या मैंने किया है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि जिन लोगों का मन वश में रहता है, मतलब खुद के कंट्रोल में रहता है, तो जिन लोगों का मन क्या होता है, खुद के कंट्रोल में रहता है, तो वह सदा ही खुश रहता है। जिन लोगों का मन वश में नहीं रहता, अब जिन लोगों का मन क्या है, वश में नहीं रहता है, मतलब इधर उधर देखिए नहीं, वह सदा ही दुखी रहता, मतलब क्योंकि तरह तरह का। देखिए मन का वश और परवश मतलब क्या होता है? मन का वश में मतलब है जो आपका मन करता है वही करते हैं। मतलब अगर जा कहीं आप मतलब देख लीजिए, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते ही जा रहे हैं, तो आपका मन वश में, थोड़ा सा पढ़ने के लिए बैठे फिर दूसरा मन करने लगे, तो आपका मन क्या है, वश में नहीं है। तो इसी को बोलते हैं मन का वश में है और मन का वश में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो है, दुख और सुख की बनाई वस्तु नहीं अपितु तो मन के विकल्प है। ये दुख जो सुख दुख है, ये कोई वस्तु नहीं है, बल्कि क्या है, मन के विकल्प है। कुटज विकट परिस्थिति में रहकर भी खुश है, क्योंकि वह मान लिया है कि उन्हें इन कठिन परिस्थितियों में रहना ही पड़ेगा और उसमें जीवित रहने की जिजीविषा है। हम लोग को भी सुख और दुख में एकाग्रता बनाए रखना चाहिए। मतलब यहाँ सुख और दुख में एकाग्रता बनाए रखने का तात्पर्य है, आप अगर जा कोई खुशी में हो तो ज़्यादा खुशी मत इजहार कीजिए, जो नॉर्मल रहते वैसे रहिए। अगर जाके आपके पास आप दुखी में है तो आप क्या कीजिए, ज़्यादा दुखित मत हो जाइए। वो एक तरह से जो है रहता है ना, सुख हो या दुख, एकाग्रता बना के रखना चाहिए, मतलब एक ही समान रहिए। तो हम लोगों को भी मान लेना चाहिए कि सुख और दुख जीवन के पहलू है, मतलब कि ये है पहलू, एक बार आएगा तो जाएगा ही, ये आते जाते रहेगा। तो ये सोच लीजिएगा, तो आपका क्या होगा, मन में दुख भी होगा तो ज़्यादा आप लोग दुखी नहीं होइएगा और खुश भी। अब देखिए विशेषता जो लिखा जाता है इसे, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लिखा है कि सुख और दुख मन में एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। सुख के समय, दुख के समय ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। सुख और दुख को जीवन का विकल्प मानना चाहिए। इतना कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। स्वसंदर्भ व्याख्या कीजिए, व्याख्या करें। अब देखिए उत्तर संदर्भ, प्रस्तुत पंक्ति कुटज पाठ से ली गई है। कुटज निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कुटज एक ललित निबंध है। ये क्या है? कुटज एक ललित निबंध। उसके बाद देखिए प्रसंग तो होगा, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रूप और नाम में कौन बड़ा है, इस प्रश्न पर विचार किया। अब देखिए व्याख्या। अब व्याख्या में जो है इस प्रकार हम लोग देखते हैं, प्रस्तुत पंक्ति कुटज निबंध से ली गई है। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पंक्ति के नाम से सामाजिक स्वीकृति को दर्शाया। मतलब नाम के माध्यम से सामाजिक स्वीकृति कि नाम जो है वो समाज का दिया हुआ था, समाज ही नाम के माध्यम से ही जानता है। भले ही आपका जो है रूप अलग हो, लेकिन जो नाम है वो समाज देता है और उसी के नाम से जाना भी जाता है, क्योंकि नाम समाज द्वारा दिया जाता है। समाज में हम लोगों को नाम के द्वारा ही जाना जाता है। जैसे कि द्विवेदी जी ने कुटज के पौधे को भले ही पहचान आ जाती है, किंतु कुटज का नाम स्मरण नहीं आता है, तो इसी संदर्भ में वे
कहते हैं कि रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु को पहचाना जा सकता है, किंतु असली पहचान हर व्यक्ति या वस्तु का नाम ही होता है, क्योंकि यह समाज द्वारा दिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू। अब देखिए यहाँ पे जो है तीसरा जो है महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। देखिए सुख हुआ है जिसका मनवास में है, दुखी हुआ है जिसका मन परवश में। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इसमें जो कहा है स्वसंदर्भ व्याख्या कीजिए। अब देखिए पहला तो ये तो सेम ही लिखेगा। प्रस्तुत पंक्ति कुटज निबंध से ली गई है। कुटज निबंध के रचयिता आचार्य प्रसाद द्विवेदी है। कुटज एक ललित निबंध है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रसंग में अलग करना है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने मन स्थिति को दर्शाया, मन की स्थिति को दर्शाया है। ठीक है, यहाँ देखिए व्याख्या में चलेंगे हम लोग। तो प्रस्तुत पंक्ति कुटज निबंध से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि मन स्थिति को दर्शाया है। जो व्यक्ति मन पर वश कर लेता है वह व्यक्ति वास्तव में खुश रहता है। उसका मन किसी अन्य वस्तु को देखकर विचलित नहीं होता, क्योंकि वह मन पर ही विजय प्राप्त कर चुका है। ऐसे व्यक्ति ही महान होते हैं, क्योंकि जिनका मन वश में नहीं होता वह छल प्रपंच धोखा करते हैं, क्योंकि वह मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। उसका मन विचलित रहता है, वह मन विचलित रहता है और वह वस्तु व्यक्ति के प्रति विजय प्राप्त कर चुका होता है। देखिए विचलित है, क्योंकि वह मन पर ही विजय प्राप्त कर चुका होता है। ऐसे व्यक्ति ही महान होते हैं, क्योंकि जिसका मन वश में नहीं होता वह छल प्रपंच धोखा करते हैं, क्योंकि वह मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया है। उसका मन विचलित रहता है और वह व्यक्ति के प्रति ललित रहता है। कुटज वैरागी का जीवन व्यतीत करता है, इसलिए वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुश रहता है। मतलब कठिन से कठिन परिस्थिति में कुटज क्या रहता है? खुश रहता है, क्योंकि वह अपने मन को वश में कर लिया। उसके पास जितना है साधन उसी में वो खुश रहता है। देखिए वो एक तो बंजर इलाके में रहता है और ऊपर से पातालों मतलब पत्थरों के चट्टानों से बीच से होकर के वो पानी की प्राप्ति करता है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है। जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य। स्वसंदर्भ व्याख्या देखिए यहाँ पे लग सकते हैं आप लोग। प्रस्तुत पंक्ति कुटज निबंध से ली गई है। कुटज निबंध के रचयिता आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कुटज एक ललित निबंध है। अब देखिए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज के जीने की इच्छा पर प्रकाश डाला। मतलब कि जो कुटज में है वो जीने की इच्छा है, इसलिए तो विकट परिस्थिति में भी खुद को वो क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है, अब देखिए व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज के जीने की इच्छा पर प्रकाश डाला है। इस पंक्ति के माध्यम से वह कहना चाहते हैं कि कुटज के पास कुछ ऐसी इच्छा शक्ति है जो विकट से विकट परिस्थिति में भी वह जी रहा है। जिजीविषा तो हर वस्तु में होती है, किंतु विकट परिस्थिति में रहकर अपनी अस्तित्व को बनाए रखना यह बड़ी बात है। कुटज के पास जरूर ही कोई ऐसी जिजीविषा ऐसी शक्ति है जो कि उसे जीवित रखा है। ऐसी शक्ति है जो उसे विकट परिस्थिति में भी स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। दरियादिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। देखिए यहाँ पे दरियादिल आदमी थे, तो मतलब यहाँ पे किसको, रहीम से संकेतिक है। जो पाया सो लुटाया, जो भी उन्हें मिलता था वो क्या करते थे, वो दान कर देते थे। वो अपने लिए संचित कुछ नहीं करते थे। इसी विषय में इसमें व्याख्या करना है। देखिए जैसे कि है स्वसंदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति कुटज निबंध से ली गई है। कुटज निबंध के रचयिता आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कुटज एक ललित निबंध है। अब देखिए उसके बाद प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने रहीम के विषय में कहा है। किसके विषय में कहा है? रहीम के विषय में कहा है कि अब देखिए व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से लिया गया। इस निबंध में द्विवेदी जी ने कुटज के संघर्ष दरियादिली को दर्शाया। मतलब यहाँ पे कुटज के माध्यम से किसका, कि दरियादिल तो आदमी रहीम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे
तो इस पंक्ति में द्विवेदी जी ने रहीम के दरिया दिल को दर्शाया। रहीम एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्वार्थ के शिकार नहीं हुए। रहीम के दरिया दिल के बारे में कहा गया कि रहीम एक दरिया दिल आदमी थे जो समाज के लिए सोचते थे, अपने लिए धन संचित नहीं करते थे। उसके साथ जो रहते थे वो जो भी कमाता था उस कमाए हुए धन में जो भी उन्हें मिलता था वो धन उन लोगों में बांट देते थे। अब देखिए जाता था कि जो व्यक्ति दरिया दिल हो तो समझ लीजिए वह रहीम के पास नहीं अपितु किंतु जहांगीर के क्रोधित होकर उन्हें सभी प्रकार की संपत्ति से वंचित हो। मतलब कि जहांगीर क्या किए थे, उनमें क्रोधित होकर के क्या किया था, सारी संपत्ति ले लिए थे, वंचित कर। अब कहा जाता है जीवन के अंतिम दिनों में रहीम इतने गरीब हो गए थे कि उसके पास धन नहीं था, खाने तक का धन नहीं था। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों एग्जाम के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है भी। देखिए यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं, रूप मुख्य है या नाम बड़ा है या रूप। स्वसंदर्भ व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति कुटज निबंध से ली गई है। कुटज निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कुटज एक ललित निबंध है। इसमें देखिए ललित निबंध है, इतना बोल दिया हूँ। अब उसके बाद देखिए ललित निबंध क्या है, इसके पहले वीडियो में मैं डाला हूँ, उसमें बताया हूँ ललित निबंध क्या होता है, तो वो 2 मार्क्स में मैं बताया हूँ। प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रूप और नाम को लेकर इस पंक्ति में बताया है। देखिए रूप और नाम को लेकर के व्याख्या, इस पंक्ति के माध्यम से पाठकों के समक्ष रूप और नाम को लेकर हम लोगों के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि कौन बड़ा है, रूप बड़ा है या नाम बड़ा है। रखा है कि रूप और नाम में कौन बड़ा है, इस विषय को लेकर चर्चा का विषय बना है। इसमें व्यक्ति हो या पदार्थ दोनों के नाम या रूप कौन बड़ा है, इस विषय को लेकर उलझन बना हुआ है। एक और तो हर व्यक्ति का अलग रूप होता है। हाँ देखिए व्यक्ति का रूप भी अलग अलग होता है, किंतु उसके साथ ही नाम एक बड़ा पहलू है। देखिए नाम एक बड़ा पहलू इसलिए है, रूप तो सत्य है, लेकिन जो हम लोग समाज जो देता है नाम देता है, और उसी नाम से हम लोग समाज में जाने जाते हैं। इसीलिए किंतु नाम एक बड़ा पहलू है। अगर हम लोग इस विषय के केंद्र में जाकर देखें तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। मतलब जब जाए बीच में जाए तो केंद्र में देखते हैं तो दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। नाम और रूप दोनों ही अवश्य है। अगर जाकर आपको नाम के माध्यम से जानता है लेकिन रूप से नहीं जानता तो आपको नहीं पहचान सकता है, और इसीलिए क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। रूप प्राकृतिक का देन है, रूप क्या है, प्राकृतिक का देन है, और नाम समाज का देन है। इतना ही विषय में